देश में गंगा को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में एक विजन बनाई, जिसमें कि एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत की प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है 2011 से चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट ने गति पकड़ी और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, मोदी 2.0 में, जिसकी जो कमान है गजेंद्र सिंह शेखावत को दी गई। साफ तौर पे गंगा की सफाई के लिए और गंगा को फिर से निर्मल करने के लिए ये योजना प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रभाकर मिश्रा है, जो कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बिहार के संयोजक है। प्रभाकर जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री के विज़न को किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं बिहार में? देखिए, भारत की 40% आबादी जो है वो गंगा पर आश्रित है। कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि भारत की 40% आबादी गंगा पर आश्रित है। गंगा की सफाई न करेंगे, गंगा को निर्मल अविरल नहीं रखेंगे तो भारत समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो समृद्धि के लिए गंगा का अविरल होना, गंगा के जल को शुद्ध होना, गंगा की सफाई होना, यह अति आवश्यक है। यह विजन है प्रधानमंत्री मोदी का। यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गंगा की सफाई हो, गंगा अविरल हो, गंगा के जल शुद्ध हों और लोगों की जो आस्था पहले थी गंगा के प्रति वो आज भी रहे। सवाल इसलिए होता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट जो थे नमामि गंगे के तहत कंप्लीट हुए, लगभग 150 के आसपास प्रोजेक्ट पूरे देश में चल रहे थे, लेकिन बिहार में जब चुनाव थे तो 500 से ऊपर के अधिक करोड़ के जो है प्रोजेक्ट बिहार को दिए गए, लेकिन ज़मीन पर वो प्रोजेक्ट दिखते नहीं हैं। जिस तरीके से खबर आती है कि गंगा में, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोविड के दूसरे लहर में जिस तरीके से लाशें बह रही थी, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए गंगा की निर्मलता पर। देखिए, हम टूल किट पर नहीं जाना चाहेंगे। गंगा में लाशें कैसे बही, क्यों बही, यह विस्तार से बताने का विषय है। तो टूल किट मामले सब लोग अब जान गए हैं। दूसरा इशू है कि गंगा में काम नहीं हुआ, गंगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट की तरह काम नहीं हुआ बिहार में, यह मिथ्या है। नमामि गंगे के 500 करोड़ के प्रोजेक्ट का काम मूर्त रूप ले रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन चुके हैं, घर घर से सीवरेज को जोड़ने का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं गड्ढे हो गए हैं जिसको तत्काल भर देना चाहिए। हम लोग इसके लिए नमामि गंगे के जो संचालक हैं उनसे संपर्क साध रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने MOS बदल दिया है जल शक्ति मंत्रालय का। वो इनका विज़न है कि और तेज़ी से नमामि गंगे के प्रति लोगों का सजगता बढ़े, काम बढ़े और हम गंगा को साफ और निर्मल करने में सफल हों। मतलब अब डेवलपमेंट ज़्यादा दिखेगा। जो प्रधानमंत्री का विज़न है, काफ़ी सारे मंत्रालय उन्होंने बदले हैं, MOS बदले हैं, तो बिहार में क्या लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? MOS बदले गए हैं, जो यहाँ के पथ निर्माण मंत्री भी बदले गए हैं बिहार के इस बार 2020 के चुनाव में, तो क्या लगता है बिहार में इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? देखिए, NDA की सरकार बिहार में भी काम कर रही है और देश में भी काम कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है, तो उसका एक ही विज़न है, एक ही एजेंडा है, वो है विकास। विकास के लिए ही प्रतिबद्ध है केंद्र की सरकार भी और बिहार की सरकार भी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास को ही प्राथमिकता देते हैं और नीतीश कुमार जी भी विकास को ही प्राथमिकता देते हैं। तो जो भी परिवर्तन होता है, चाहे वो मंत्रालय में परिवर्तन हो या विभागों में परिवर्तन हो, पदाधिकारियों में, वो सब विकास को ध्यान में रख के ही किया जाता है। तो विकास की गति बढ़ेगी, यह रिसफल के बाद भी विकास की गति बढ़ेगी, हम सबको इसकी आशा है। 3 साल बचे हैं मोदी 2.0 के, क्या लगता है 3 सालों में जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं नमामि गंगे के लास्ट स्टेज पे पहुंचेंगे, कंप्लीट होते दिखते नज़र आ रहा है 24 के पहले? पूर्व में ही हो जाएंगे, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि पूर्व में ही हो जाएंगे। 3 साल से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। काम तेज़ी से चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 साल से पहले ही इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। साफ तौर से आप सुन रहे थे प्रभाकर मिश्रा, जो कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बिहार संयोजक है। साफ तौर पे इन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जो विज़न साधा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का, जिस तरीके से काम चल रही है, आने वाले 3 वर्षों के भीतर ही इन्होंने कहा है कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स है वो तमाम प्रोजेक्ट्स मोदी 2.0 कार्यकाल के ख़त्म होने के पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे। अब देखना है कि इससे क्या कुछ और बेहतरी गंगा की निर्मलता पर हमें देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। रमन राय, पटना।